हेलो एवरीवन, सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर वीकली लाइव करंट अफेयर्स क्विज शो, जहां पर हम इसी तरीके से हर सैटरडे आपके साथ टॉप 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं पूरे हफ्ते के, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप चाहे देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम की, आप एक बार इनके प्रीवियस ईयर्स के पेपर को जब देखेंगे तो आपको एक आइडिया जरूर लगेगा कि क्यों करंट अफेयर्स को पढ़ना जरूरी है। क्योंकि देखिए आपको काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर के पोर्शन में से देखने को मिलेंगे, और वो ऐसा नहीं है 3 महीने 6 महीने पुराने, 9 महीने तक पुराने करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए मेरी हमेशा आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि अब डेली हमारा ये 10 से 12 मिनट का मैक्सिमम ये शो रहता है, मंडे टू फ्राइडे तो हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स को, तो वो जरूर देखा करें। और आप हमारा जब ये सैटरडे वाला क्विज शो अटेंड करेंगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर आता भी होगा, तो यहाँ पे आपकी एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगी। तभी आप यहाँ पे इन 15 क्वेश्चंस में से आप मेरे को एंड में कमेंट करके बताना कि आपके कितने आंसर्स जो है वो करेक्ट रहे, ठीक है। तो एंड में आप मेरे को जरूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वेटरन कांग्रेस लीडर तरुण गोगोई पास्ड अवे रिसेंटली। तो हाल ही में भी आपको पता है तरुण गोगोई जी की डेथ हुई है। तो आपको ये बताना है, ही वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो किस स्टेट के वो सबसे ज्यादा लंबे टाइम पर तक उन्होंने जो है चीफ मिनिस्टर के तौर पे किस स्टेट को देख संभाला है। क्या वो मणिपुर है, असम है, सिक्किम है या त्रिपुरा है। ठीक है, तो आपको बताना है वेटरन कांग्रेस लीडर रहे तरुण गोगोई, ये उनकी हाल ही में भी डेथ हुई है। तो किस स्टेट के सबसे लंबे टाइम के लिए चीफ मिनिस्टर के तौर पर रहे हैं। तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, यानी असम के जो है वो 15 साल के लिए सीएम रहे थे। ठीक है, तो आप जरूर आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। और एट प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कौन है वो भी आप जरूर उनका नाम भी नोट डाउन कर ले। ठीक है, तो एट प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद वहां की कैपिटल, ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। गवर्नर, ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया 15 साल के लिए जो है ये चीफ मिनिस्टर के तौर पर असम के रहे हैं। इसके अलावा भी आपको बता दूं, हाल ही में ही जो है एक और वेटरन कांग्रेस लीडर रहे अहमद पटेल, जो कि राज्यसभा के मेंबर भी थे एट प्रेजेंट। उनकी भी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई कोविड की वजह से। ठीक है, तो उनका भी आप नाम नोट डाउन कर ले, अहमद पटेल, ये राज्यसभा के एमपी थे फ्रॉम गुजरात स्टेट। ठीक है, उनकी भी डेथ हुई है। और ये जो है कांग्रेस लीडर रहे तरुण गोगोई, जो कि 15 साल तक असम के चीफ मिनिस्टर रहे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट इन 2023। तो 2023 में इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो G20 समिट होस्ट करेगी। क्या वो इंडिया है, इटली, इंडोनेशिया या ब्राजील। ठीक है, तो इटली, इंडोनेशिया, इंडिया या ब्राजील। तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी इंडिया। तो आपको एक करके बता देता हूँ, इस बार जो है 2020 में से होस्ट किया था सऊदी अरेबिया ने, 2021 में होस्ट करेगा इटली, 2022 में होस्ट करेगा इंडोनेशिया, 2023 में इंडिया और 2024 में ब्राजील। वैसे देखिए इंडिया को अगर बात करें, जो शेड्यूल्ड था वो 2022 में से होस्ट करना था, बट आपको पता है कोविड की वजह से काफी चीजें डिले हुई हैं, तो इस वजह से अब जो इंडिया G20 समिट को 2023 में होस्ट करेगा। 2021 में होस्ट करेगा इटली, 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में इंडिया और 2024 में ब्राजील। और इस बार किसने होस्ट किया 2020 के अंदर? सऊदी अरेबिया। तो ये सब चीजें आप नोट डाउन कर लें। देन हाल ही में आपको पता होगा इंडियन गवर्नमेंट ने जो है कितने एप्स, मोबाइल एप्स ब्लॉक किए हैं फॉर यूजर्स, ये आपको बताना है। क्या 43 एप्स किए हैं, 45 किए हैं, 49 किए हैं या 52 है। इसमें देखिए जो मेजोरिटी ऑफ एप्स है वो चाइनीज है, और आपको पता है इस टाइम पे इंडिया और चाइना के बीच में जो LAC पर चल रहा है स्टैंड ऑफ, उसको भी हम ध्यान में रखते हुए सोच सकते हैं कि ये एप्स इसलिए भी बैन किए होंगे गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, यानी 43 मोबाइल एप्स बैन किए, जैसे मैंने बताया ज्यादातर चाइनीज थे। और इससे पहले भी जो है एक बार इंडिया ने 118 एप्स बैन किए थे, जिसमें अगर मैं फेमस एप्स की बात करूं तो टिकटॉक था, ठीक है, उसका पबजी गेम थी, ये सब एप्स बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। तो इस बार कितने किए? 43। उसकी डिटेल लिस्ट आपको मिल जाएगी गूगल पे, आप इजीली सर्च कर सकते हैं। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट एक ऐप था वो अली एक्सप्रेस था, जो अली बाबा कंपनी का आपको पता है, जो कि सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी है, जहां से आप देखिए बहुत सारे लोग इंडिया में भी जो है वहां से प्रोडक्ट परचेज करते थे। तो उससे गवर्नमेंट ने जो है उनके ऐप को बैन कर दिया। तो ये आंसर इसका करेक्ट है, 43 एप्स। देन अगर बात करें, विच सीरीज वन द बेस्ट ड्रामा सीरीज अवार्ड एट 48th इंटरनेशनल एमीज। तो इनमें से किस सीरीज, जो आपके वेब सीरीज को जो है बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला है 48th इंटरनेशनल एमीज अवार्ड पे? क्या वो मेड इन हेवन मूवी है, फोर मोर शॉट्स प्लीज, असुर या दिल्ली क्राइम? तो चारों देखिए इंडियन जो है ये वेब सीरीज है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है, यानी दिल्ली क्राइम, जो कि देखिए आपको जो गैंगरेप हुआ था 2012 में दिल्ली के अंदर, उस पर बेस्ड ये वेब सीरीज थी, जिसे इस बार का बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला है। डी ऑप्शन यानी दिल्ली क्राइम, इसका नाम आप नोट डाउन कर लें।
आगे बात करते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हर घर नल योजना जो है लॉन्च की है, किस स्टेट से, ये आपको बताना है ऑन नवंबर 22। क्या वो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है या राजस्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यानी उत्तर प्रदेश से जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्कीम को लॉन्च किया है, हर घर नल योजना। और आपको नाम से पता चल रहा होगा, इसका जो मिशन है वो है पूरे कंट्री के अंदर, खासकर जितने हमारे रूरल हाउस होल्ड्स है वहां तक हर घर में जो है टैप से पानी पहुंचाना, ठीक है ना। तो आपको पता है, अभी भी अगर आप देखेंगे सिटीज वगैरह में तो इजी है, पानी हमारे घर टैप वाटर आता ही है, लेकिन अगर आप रूरल एरियाज में जाएंगे तो आप देखेंगे लोग बाहर जाते हैं, चाहे वो कुएं से पानी भरते हैं या जो बाहर लगे होते हैं, तो हर घर तक नल पहुंचाना, टैप वाटर सप्लाई करना, ये इस स्कीम का जो है वो मेन एम है। तो इसे जो है उत्तर प्रदेश से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द आईसीसी प्लेयर ऑफ द डेकेड अवार्ड? तो क्या वो एम एस धोनी है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है या युवराज सिंह है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, यानी विराट कोहली को नॉमिनेट किया है आईसीसी ने। अब इस पर देखिए वोटिंग होगी और फाइनल में जो भी इसका विनर इन सबके अवार्ड्स के बनेंगे, इसके अलावा भी देखिए बहुत सारे अवार्ड्स है, फीमेल कैटेगरी में भी है, मेंस कैटेगरी में भी, तो वो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस कर लूंगा करंट अफेयर्स के शो में। तो अभी नॉमिनेशन में जो है विराट कोहली को इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। नेक्स्ट एक और क्रिकेट से रिलेटेड है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? जो कि देखिए सबसे बड़ी बॉडी है जो रूल्स वगैरह बनाते हैं क्रिकेट के लिए, तो उसके किन्हें जो है अपॉइंट किया गया एज द न्यू इंडिपेंडेंट चेयरमैन? क्या सौरभ गांगुली जी को किया है, इमरान ख्वाजा, ग्रेग ब्रैकले या मनु सामी? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, यानी ग्रेग ब्रैकले। ये न्यूजीलैंड क्रिकेट को के भी जो है डायरेक्टर की पोस्ट पे इन्होंने इसे काफी टाइम संभाला है, जो न्यूजीलैंड का क्रिकेट बोर्ड है वहां पे ग्रेग ब्रैकले ने, ठीक है। जहां तक बात है देखिए, सौरभ गांगुली की तो आपको पता है बीसीसीआई के एट प्रेजेंट हेड है, मनु साहनी जो है वो आईसीसी के एट प्रेजेंट सीईओ है। तो आईसीसी के एट प्रेजेंट सीईओ कौन है? मनु साहनी। और ग्रेग बैर्कले मैंने आपको बताया नए चेयरमैन बन चुके हैं, और सौरभ गांगुली बीसीसीआई के हेड है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 8, किस प्राइवेट बैंक का जो है हाल ही में मर्जर हुआ है सिंगापुर बेस्ड डीबीएस बैंक के साथ? क्या वो लक्ष्मी विलास बैंक है, साउथ इंडियन बैंक है, धनलक्ष्मी बैंक है या कोटक महिंद्रा बैंक? इसके बारे में मैंने देखिए आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया भी था। इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, यानी लक्ष्मी विलास बैंक के साथ ये मर्जर हुआ है। क्योंकि जो लक्ष्मी विलास बैंक है उसके अगर आप देखेंगे लगातार पिछले कुछ सालों से जो एनपी है, नॉन प्रॉफिटेबल असेट्स, वो लगातार बढ़ रहे थे। उन्हें जो है आरबीआई काफी टाइम से उन पे मतलब कर रहे थे फोकस की, क्योंकि लगातार उनके जो प्रॉफिट्स है वो तो देखिए डिक्रीज हो ही रहे थे। तो इसीलिए जो है उन्हें प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो पीसीए फ्रेमवर्क है आरबीआई का, जिसके तहत काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है बैंक पे, तो उसके वो भी रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई थी इस बैंक पे, लेकिन फिर भी जो है लगातार इनकी परफॉर्मेंस काफी पुअर रही लक्ष्मी विलास बैंक की। और फाइनली जो है इन्हें भी 1 मंथ के मोरेटोरियम में भी रखा गया था, जिसमें जो विड्रॉल की कैपिंग भी रखी गई थी, 25,000 रुपए से ज्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते। तो अब मर्जर के बाद भी लिमिट हटा दी गई है, तो लक्ष्मी विलास बैंक का एक तरीके से एमलगमेट किया गया है डीबीएस बैंक के साथ, जो कि सिंगापुर बेस्ड बैंक है, ठीक है। आगे बात करते हैं, व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व? क्या 24 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं, 26 नवंबर, 23 नवंबर या 25 नवंबर? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 26 नवंबर इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसी दिन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली बनाई गई थी, जिसका मेन काम यही था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, जिसके हेड थे बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो उन्होंने जो है 26 नवंबर को जो है इसे एडॉप्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन फॉर्मली अनेक्ट कब हुआ था? 26 जनवरी। तो इसीलिए हम रिपब्लिक डे तो 26 जनवरी को बनाते हैं, क्योंकि फॉर्मली उसे एनेक्ट 26 जनवरी को किया गया था, लेकिन एडॉप्ट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसे 26 नवंबर को किया था। इसीलिए हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन डे या नेशनल लॉ डे के तौर पे ऑब्जर्व करते हैं देखो, ठीक है। अगर आगे बात करें, एक काफी बड़े फुटबॉल लेजेंड रहे डियागो मैराडोना, उनकी हाल ही में अभी डेथ हुई है। तो आपको बताना है कि ही प्लेड फॉर विच नेशंस नेशनल फुटबॉल टीम? क्या वो जर्मनी को रिप्रेजेंट करते थे, फ्रांस को, अर्जेंटीना को या ब्राजील को? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, यानी अर्जेंटीना टीम के वो सबसे इंपॉर्टेंट एक टाइम के प्लेयर थे। और जो क्योंकि जब एक बार ये वर्ल्ड कप भी जीते थे, सॉरी फीफा वर्ल्ड कप, तो उसमें इनका जो है डियागो मैराडोना का काफी इंपॉर्टेंट रोल भी था। और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हम कह सकते हैं फुटबॉल टीम के, ये फुटबॉल के प्लेयर ये रह चुके हैं, डियागो माराडोना, ठीक है। जैसे आप आज के टाइम पे आपको प्लेयर्स का नाम सुना होगा आपने, लायनल मेसी, ठीक है ना, या रोनाल्डो, तो वैसे ही उस टाइम के जो वन ऑफ द हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर एवर हैड जो है वो डियागो मैराडोना रह चुके हैं। उनकी अनफॉर्चुनेटली अब डेथ हो गई है। तो अर्जेंटीना टीम को रिप्रेजेंट करते थे। नेक्स्ट बात करें, फकीर चंद कोहली, जिन्हें हम देखिए फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री भी कहा जाता है, उनकी अभी हाल ही में हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई है। तो ये आप इसका आंसर बताएं। So he had led the inception of which global IT company?
किस आईटी कंपनी को उन्होंने एक तरीके से फॉर्म किया है, स्टार्ट किया था? क्या वो इन्फोसिस थी, विप्रो थी, एचसीएल थी या टीसीएस थी? इनका नाम है एफसी कोहली शॉर्ट में, या फकीर चंद कोहली ने फादर ऑफ द इंडियन आईटी इंडस्ट्री भी कहा जाता है। तो उनकी हाल ही में हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, यानी टीसीएस कंपनी को जो है एक तरीके से उन्होंने फाउंड किया था। और आईटी जो इंडस्ट्री है, इनका एक काफी इंपॉर्टेंट रोल है आईटी इंडस्ट्री को इंडिया में बढ़ाने का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, यानी टीसीएस, और ये इन्हें फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे डॉक्टर एस जयशंकर, जो है मतलब एट प्रेजेंट, वो हाल ही में भी 3 नेशन के दौरे पर थे। तो विच अमंग द फॉलोइंग नेशंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज विजिट, ये आपको बताना है। तो 3 देशों के दौरे पर थे, तो इनमें से कौन सी वो कंट्री नहीं है? सऊदी अरेबिया, बहरीन, सिशेल्स या यूएई? तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, यानी सऊदी अरेबिया। यानी जो अभी वो 3 नेशन की ट्रिप में थे, जिसमें बहरीन भी गए, यूएई भी गई, और यूएई भी गए, और आखिरी जो लेग में जो है वो सिशेल्स में गए। तो ये इनके 3 नेशन ट्रिप थी, जिसमें सऊदी अरेबिया वो नहीं गए। तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है। सो इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एट प्रेजेंट डॉक्टर एस जयशंकर, वो सऊदी अरेबिया को छोड़ के इन 3 कंट्रीज में गए। इसके बारे में भी आप डिटेल हमने डिस्कस भी किया था ऑलरेडी, और आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। आगे अगर बात करें, सो क्वेश्चन नंबर 13, इसका आप आंसर बताएं कि विच फिल्म हैज बीन सेलेक्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर्स? क्या वो द स्काई इज पिंक है, जलीकट्टू है, छपक है, या गुलाबो सिताबो है? तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, जलीकट्टू, जो कि मैंने बताया था साउथ में काफी इंपॉर्टेंट ये एक गेम भी है, जिसे हर साल इस गेम को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जलीकट्टू को, पर बेस्ड फिल्म है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यानी जलीकट्टू। तो इससे इस बार इंडिया की ऑफिशियल एंट्री है ये ऑस्कर्स मूवी के लिए। ठीक है, आगे बात करें, किस देश ने जो है, किस नेशन ने फीफा की रैंकिंग को टॉप किया है 2020 के अंदर? क्या वो बेल्जियम है, ब्राजील है, फ्रांस है, या स्पेन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, यानी बेल्जियम में हाल ही में भी ये रैंकिंग्स रिलीज हुई है, तो बेल्जियम ने इसको टॉप किया है। दूसरे पे जो है, दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो फिर फ्रांस, फिर ब्राजील, और ठीक है, तो टॉप 3 अगर बात करें रैंकिंग में, सबसे पहले बेल्जियम है, फिर फ्रांस, फिर ब्राजील। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। और आखिरी क्वेश्चन आज का है हमारा, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन है अब तक का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट बुलेट ट्रेन जो प्रोजेक्ट चल रहा है मुंबई से अहमदाबाद के बीच का जो प्रोजेक्ट है, वो किस कंपनी के साथ साइन किया है? क्या वो बीएचईएल है, एफकोन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, एल&टी है, या टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड है? इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, यानी एल&टी जो है उसके साथ अब तक का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो बुलेट ट्रेन के लिए इसे साइन किया गया है, जो कि मैंने आपको बताया मुंबई से अहमदाबाद के बीच में रन करेंगे। क्लियर है? और खैर, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो कोशिश की देखिए टॉप 15 क्वेश्चंस के थ्रू जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट थे पिछले पूरे हफ्ते के हम डिस्कस करें। अगर कोई मिस आउट भी होगा वो भी हम क्विज के फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसा लगे सेशन जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट रहे आउट ऑफ 15 ये भी आपको बताना है। और इसके अलावा बाकी वीडियो जो है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस की यहाँ पे देख सकते हैं। और हमारे वेबसाइट तक्षशिला लर्निंग भी जरूर विजिट करें, वहाँ पे भी आपको काफी इंपॉर्टेंट ब्लॉग्स अपडेट्स जो है मिलते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।